वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, म्यूकर यानी ज़ाइगोमाइसीटीज़ का हम एक रिप्रेजेंटेटिव लिया था, वो था म्यूकर। और म्यूकर का हम लोगों ने क्या किया था, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए थे, हम लोगों ने इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर पढ़ी थी, प्लस उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है म्यूकर के अंदर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। म्यूकर के अंदर होने वाला जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह का होता है, आइसोगेमस टाइप का होता है। और आइसोगेमस का मतलब क्या होता है, कॉपुलेटिंग गैमेटेंजिया आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ठीक है, उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है वो कैसी होती है, सिमिलर होती है। जो गैमेटेंजिया आपस में कॉन्जुगेट हो रही है या जो मिल रही है वो गैमेटेंजिया स्ट्रक्चर वाइज और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है। तो इस तरह का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर होता है, म्यूकर के अंदर होता है। और ये क्या कहलाता है, आइसोगेमस। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, गेम्स का मतलब जो गैमेटेंजिया है या जो गैमेट्स बनाने वाली जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर हो। ठीक है, सो आइसोगेमस होता है। ये कॉन्जुगेशन का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज आइसोगैमेटेंजियल कॉपुलेशन या कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि म्यूकर के अंदर होने वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, आइसोगेमस टाइप का होता है। ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, आइसोगैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि म्यूकर की कुछ ऐसी स्पीसीज होती है जो होमोथैलिक होती है और कुछ हेट्रोथैलिक होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है। अब बात आती है कि होमोथैलिक क्या होता है और हेट्रोथैलिक क्या होता है। तो होमोथैलिक का मतलब क्या होता है, zygospore can develop by a mycelium derived from a single sporangious spore। यानी एक जाइगोस्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो ऐसे माइसीलियम से होता है जो सिंगल स्पोरेंजियस स्पोर से बना है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हेट्रोथैलिक। क्या होता है, जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन द माइसीलिया ऑफ टू स्ट्रेन मीट। यानी आपकी एक ही जैसी स्ट्रेन के जो हाइफी होते हैं वो आपस में सेक्सुअली इनकम्पेरेबल होते हैं, यानी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, किसके अंदर होता है ऐसा, हेट्रोथैलिक के अंदर। हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग स्ट्रेन के जो माइसीलिया है वो आपस में मिल रहे हैं, उनके मिलने से जाइगोस्पोर बनता है। तो ऐसी जो स्पीसीज होती है वो क्या कहलाती है, हेट्रोथैलिक कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं कि म्यूकर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो अब बात आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन से इवेंट्स होते हैं या कौन से स्टेप्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्यूकर के अंदर होता है। ठीक है, तो 3 मेजर स्टेप्स होते हैं, वो कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है इनिशिएशन ऑफ प्रोगैमेटेंजिया, सबसे पहले प्रोगैमेटेंजिया बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ग्रोथ ऑफ गैमेटेंजिया टुवर्ड्स ईच अदर। दो गैमेटेंजिया जो प्रोगैमेटेंजिया बन गई है वो आपस में क्लोज आती है, पास में आती है, एक दूसरे के क्लोज आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्यूजन ऑफ गैमेटेंजिया टू फॉर्म जाइगोस्पोर। ठीक है, उन दोनों जो पास आई हुई गैमेटेंजिया है उनके अंदर फ्यूजन होता है और उनके फ्यूजन से जाइगोस्पोर बनता है। ठीक है, और जब हम इसको डायग्रामेटिकली समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि प्रोगैमेटेंजिया क्या होती है और इनका फ्यूजन किस तरह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये जो तीनों इवेंट्स हैं या जो तीनों स्टेप्स हैं या बोल सकते हैं कि ये जो प्रोसीजर हो रहा है इसको कौन सबसे ज़्यादा इंड्यूस करता है, तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है ट्राइस्पोरिक एसिड। अब हम पढ़ते हैं कि म्यूकर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से होता है, क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो ये आपको फिगर दिख रहे होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी, तो इन फिगर्स के थ्रू हम समझेंगे कि म्यूकर के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं और किस तरह से होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या बनता है और फिर किस तरह से जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ओके, मैंने अभी आपको बताया था कि 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ प्रोगैमेटेंजिया। प्रोगैमेटेंजिया यानी दो अलग अलग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, अलग स्ट्रेन होनी चाहिए। तो एक पॉजिटिव स्ट्रेन होगा या एक नेगेटिव स्ट्रेन बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक मेल कंसिडर कर सकते हैं और एक फीमेल को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हाइफी होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्ट्रेन के होने चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ लिए है पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्ट्रेन का हाइफी है और ये नेगेटिव स्ट्रेन का हाइफी है। अब क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएशन होता है, यानी स्टार्ट कैसे कि प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कैसे होगा, इनिशिएट कैसे होगा। तो दोनों अलग अलग स्ट्रेन के जो हाइफी है वो क्या करते हैं, आपस में कांटेक्ट में आते हैं, पास आते हैं। ठीक है,
इनके पास आने से क्या होता है, इस तरह की स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम बोलते हैं प्रोगैमेटेंजिया। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है कि प्रोगैमेटेंजिया जो है वो धीरे धीरे क्या करती है, ग्रोथ करना शुरू होती है। वो दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं, उनके कांटेक्ट में आने से क्या होती है, प्रोगैमेटेंजिया और ज़्यादा ग्रोथ करती है। ठीक है, उनमें ग्रोथ होने से क्या होता है, ये दोनों अलग अलग स्ट्रेन की गैमेटेंजिया है, तो इन दोनों जो गैमेटेंजिया होती है इनके बीच में एक सेप्टम बनता है। ठीक है, इस तरह से ट्रांसवर्स सेप्टम बन जाता है। ओके, ट्रांसवर्स सेप्टम बनने से क्या होगा कि इसके जो गैमेटेंजिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो एक पार्ट जो होता है इसे बोलते हैं हम टर्मिनल पार्ट और ये होता है प्रॉक्सिमल पार्ट। ओके, जो टर्मिनल पार्ट होता है इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म के साथ में कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं विद साइटोप्लाज्म। ओके, सेम इधर भी इस स्ट्रेन के जो हाइफी है, ये जो गैमेटेंजिया है, इसके अंदर भी क्या होता है, ट्रांसवर्स सेप्टम बनता है और यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है और विद साइटोप्लाज्म यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ये क्या कहलाता है, सस्पेंसर कहलाता है, और सस्पेंसर के अंदर कोई न्यूक्लियाई नहीं होते, ये स्टीराइल पार्ट होता है। ओके, सो ये वाला जो सस्पेंसर जो है वो स्टीराइल पार्ट होता है और जो टर्मिनल पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, गैमेटेंजियम कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो गैमेटेंजिया है ये क्या कहलाती है, सीनोगैमेटेंजिया कहलाती है। ठीक है, सीनोगैमेटेंजिया कहलाती है। सीनोगैमेटेंजिया किससे सिमिलर है, सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक का मतलब क्या होता है, ऐसी सेल जिसके अंदर साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग तो हो गई लेकिन न्यूक्लियस की मिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है विद साइटोप्लाज्म, तो इस तरह की जो गैमेटेंजिया होती है उसको क्या कहते हैं, सीनोगैमेटेंजिया कहते हैं, प्लस या फिर इसको हम बोल सकते हैं यंग आइसोगैमेटेंजिया। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए स्ट्रेन तो अलग अलग होने चाहिए लेकिन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर जो स्पीसीज होती है उन्हीं के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो म्यूकर के अंदर किस तरह का होता है, आइसोगैमस टाइप का होता है, इसीलिए ये सीनोगैमेटेंजिया भी बोल सकते हैं या फिर इसको हम बोलते हैं यंग आइसोगैमेटेंजिया। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो सीनोगैमेटेंजिया होती है इनमें क्या होती है, ग्रोथ होना शुरू होते हैं। ठीक है, ये और एनलार्ज होती है, एनलार्ज होने के बाद क्या होता है, थोड़ा ये मैच्योर होती है। ओके, इनके मैच्योरेशन से क्या होता है कि इन दोनों के बीच की ये जो वॉल होती है ये धीरे धीरे क्या होती है, डिसॉल्व होना शुरू होती है। ठीक है, इनकी वॉल जो है वो डिसॉल्व हो जाने से क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के जो न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म है वो आपस में क्या होते हैं, एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं। या इन दोनों गैमेटेंजिया की वॉल डिसॉल्व होने से जो स्ट्रक्चर बनती है वो कहलाती है जाइगोस्पोर, और क्या बोल सकते हैं हम इसको, सीनोजाइगोट बोल सकते हैं। सीनोजाइगोट जाइगोस्पोर एक ही बात है। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन गई इसके अंदर क्या होता है कि इसके जो स्ट्रक्चर के अंदर दोनों स्ट्रेन के न्यूक्लियाई है। ठीक है, प्लस इसके अंदर क्या है, दोनों स्ट्रेन का साइटोप्लाज्म ही है। ओके, सबसे पहले किसकी मिक्सिंग होती है, साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग होती है। ठीक है, यानी प्लाज्मोगेमी होती है। साइटोप्लाज्म की मिक्सिंग क्या कहलाती है, प्लाज्मोगेमी होती है। ठीक है, प्लाज्मोगेमी होने के जस्ट बाद ही कैरियोगेमी इनके अंदर नहीं होती, यानी प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में कुछ टाइम डिफरेंस होता है, ये टाइम इंटरवल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो प्लाज्मोगेमी होने के बाद में ये जो इनके जो अलग अलग स्ट्रेन के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके अंदर फ्यूज़न होता है और उनके फ्यूज़न से क्या होता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बन जाते हैं। जाइगोस्पोर जो है वो सबसे ज़्यादा रेस्टिंग पीरियड में रहता है। मैंने जब आपको सेक्सुअल स्पोर पढ़ाए थे तब आपको बताया था कि जाइगोस्पोर जो होता है वो किस तरह का होता है, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, प्लस ये एडवर्स कंडीशन को सर्वाइव कर सकता है या उससे को फेस कर सकता है। क्यों कर सकता है, फिर मैंने आपको बताया कि इसका रेस्टिंग फेज बहुत ज़्यादा होता है, तो ये क्या करेगा, रेस्टिंग फेज में रहने से क्या होता है, ये अपने ऊपर एक थिक लेयर जो है वो सीक्रेट करता है। ठीक है, ये थिक लेयर सीक्रेट करता है तो इस तरह की दो लेयर बन जाती है। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो कहलाती है एक्सोस्पोर। ठीक है, जो थिक वॉल्ड होती है, जो अंदर की जो लेयर्स होती है वो कहलाती है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर जो होता है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है, प्लस वो थिन लेयर्ड होती है। ओके, जब एंडोस्पोर बन जाता है, एक्सोस्पोर बन गया, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर बन गई, यानी ये रेस्टिंग फेज में आ गया। और रेस्टिंग फेज में आने का मतलब ये होता है कि ये एडवर्स कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है, यानी ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है फॉर सुटेबल कंडीशन कि ये जर्मिनेट हो सके। तो जर्मिनेट कैसे होगा, डिप्लॉयड न्यूक्लियाइड से जर्मिनेट नहीं होते। अब क्या होता है, जब ये एंडोस्पोर बना लेते हैं तो ये धीरे धीरे इसके अंदर क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होना शुरू होता है, और मियोटिक डिवीजन होने के बाद क्या होता है,
कि जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, जैसे ही सुटेबल कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, तो जाइगोस्पोर जो है वो जर्मिनेट होता है। ठीक है, जर्मिनेशन के टाइम क्या होता है कि इस जाइगोस्पोर से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जर्म ट्यूब या फिर इसको बोलते हैं हम स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर का जो टिप है वो जब स्वेलअप हो जाता है तो ऐसी स्ट्रक्चर जो राउंड शेप स्ट्रक्चर हो जाती है उसको बोलते हैं हम जाइगोस्पोरेंजियम। ठीक है, ये जाइगोस्पोरेंजियम और ये जो स्पोरेंजियोफोर है इनके बीच में एक कैविटी बनती है। ठीक है, ये जो कैविटी होती है ये क्या कहलाती है, कॉल्यूमेला कहलाती है। ठीक है, मैंने जब आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया था तब बताया था कि कॉल्यूमेला पार्ट क्या होता है, स्टेराइल पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, हैप्लॉयड न्यूक्लियाई होते हैं। तो यहाँ पर हैप्लॉयड न्यूक्लियाई किस तरह से कलेक्ट होते हैं, ये जो जाइगोस्पोर है इससे हैप्लॉयड न्यूक्लियाई जो है वो जर्म ट्यूब के जरिए स्पोरेंजियम के अंदर कलेक्ट होना शुरू होते हैं। ठीक है, तो स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, हैप्लॉयड न्यूक्लियाई कलेक्ट होते हैं। ठीक है, कॉल्यूमेला जो है इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियाई नहीं होता, ये स्टेराइल पार्ट होता है। ठीक है, अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जाइगोस्पोरेंजियम की जो वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है और जो हैप्लॉयड न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होते हैं, एयर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, सुटेबल कंडीशन आके वो फिर से ये जो स्पोर रिलीज हुए हैं वो स्पोर एक नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, एक नया माइसीलियम बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनती है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट हो, कोई कंफ्यूजन हो जो आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।